देखो चंदा बहन, तुमने अब तक यहाँ रखे दान पात्र में पैसे नहीं डाले। हम नहीं चाहते कि शंभू की आत्मा सबको दंड दे। तुम्हें पैसे देने होंगे। हाँ। थोड़े से पैसों के लिए क्यों अपनी जान से खेल रही है चंदा? हम में से किसी को नहीं पता कि दान पात्र के पैसे कहाँ जाते हैं। क्या कहाँ जाता है? शंभू की आत्मा लेकर जाती है। पैसे ना मिलने पर उसकी आत्मा कभी भी हमारी आत्मा निकाल देगी। हाँ चंदा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू इस झमेले से दूर रह, चुपचाप दान पेटी में पैसे डाल दे। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। मैं पैसे नहीं दूंगी। तो ये है शंभू की आत्मा। यहाँ जाता है गांव का पैसा। अब आएगा मजा। चंदा, ओ चंदा, कहाँ है तू चंदा? अरे, पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। अभी जाकर मुखिया जी को खबर देती हूँ। कुछ तो गलत हुआ है चंदा बहन के साथ। ये देखो मुखिया जी, पंजे का निशान। हाँ? ये तो किसी आदमखोर जानवर का लगता है। भूत पिशाच का भी हो सकता है मुखिया जी। जिस तरह से सब सबूत मिल रहा है मंदा बहन, लगता है अब चंदा बहन नहीं रही। चंदा, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में ही तेरे साथ क्या हो गया चंदा? बस करो मंदा बहन, जो होना था वो हो गया। चंदा बहन की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ रखा जाएगा आज। चंदा बहन से कहा था पैसे डाल दिया करो दान पात्र में। पैसे जान से तो प्यारे नहीं हैं। शंभू का भूत निगल गया हमारी चंदा बहन को। भगवान चंदा की आत्मा को शांति दे। अब मैं शांति से रह सकूंगी और मेरे पीछे लगने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अरे, इतनी रात को कौन आया होगा? चंदा बहन, चंदा बहन, गांव में सबको खबर कर दो। आज से सिर्फ मेरे ही तस्वीर के सामने पैसा रखा जाएगा और किसी के नहीं, वरना सब मारे जाएंगे। आपको यकीन है कहीं आपने सपना तो नहीं देखा? अपने आंखों से देखा है। चंदा के भूत ने चेतावनी दी है। अब सिर्फ उनके तस्वीर के सामने ही पैसे का डब्बा रखा जाएगा। हाँ? क्या चंदा के भूत ने ऐसा कहा? हाँ मंदा बहन। मतलब अब दो दो भूत के लिए पैसे रखने होंगे? नहीं नहीं मंदा बहन, चंदा बहन ने कहा है सिर्फ उनके तस्वीर के सामने पैसे रखने के लिए, किसी और के सामने नहीं। लगता है चंदा के भूत ने शंभू के भूत को मार भगाया है। दीदी, बाहर आओ दीदी। चलो हम दोनों घूमने चलते हैं बाजार में। भूत बनने के बाद चंदा ने अपनी अकल बेच खाई है क्या? इतनी रात को कौन सा बाजार लगता है? हे भगवान,
बचाओ मुझे। राम 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 राम। देखा सबने, चंदा बहन के भूत ने अपने पैसे ले लिए। ख्याल रखना चंदा बहन को गुस्सा ना आए। समय पर पैसे सभी डाल देना। सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। फिर से पैसे गायब हो गए। लगता है दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। लगता है अपनी और गांव के लोगों की जिंदगी से प्यार नहीं है आपको मुखिया जी। ऐसा क्यों बोल रही हो चंदा बहन? मैंने क्या किया है? मैंने तो जैसा तुमने कहा वैसा ही किया है। तो कहाँ है मेरे आज के पैसे? पैसे? वो तो रात होने से पहले ही पेड़ के नीचे रख दिए थे चंदा बहन। वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है। लगता है आपसे पहले आकर शंभू के भूत ने पैसे ले लिए होंगे चंदा बहन। अच्छा, समझ गई। जल्दी पूरे गांव के सामने इस शंभू के भूत का इलाज करना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ। कल मेरे पैसे वहीं पर मिलने चाहिए मुखिया जी। ये तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। गांव में अब दो भूत हैं। रात में चंदा बहन के भूत ने आकर मुझे धमकी दी। उन्हें कल रात को उनके पैसे नहीं मिले। उनसे पहले ही शंभू का भूत आकर सारे पैसे उठा कर ले गया। ऐसे कैसे चलेगा मुखिया जी? अब ये गांव के लोग क्या अपने मेहनत की कमाई से भूतों को पालेंगे? अरे इसमें मुखिया जी क्या करेंगे? अब क्या ये जाकर भूतों से लड़ेंगे? और वैसे भी जिसको ये गलत लगता है वो रात को भूतों को भगाने के लिए गांव में पहरा दे। मंदा बहन सही बोल रही है। इंसान भूतों का सामना नहीं कर सकते। भलाई इसी में है। चुपचाप पैसे रख दो। शंभू और चंदा बहन का भूत आपस में फैसला कर लेंगे कि कौन पैसे लेगा। आज तो तुझे परलोक भेज कर ही दम लूंगी। तूने मेरे पैसे के डब्बे को हाथ कैसे लगाया? बचकर कहाँ जाएगा शंभू? ये चंदा के भूत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ? बचाओ बचाओ बचाओ। आज तो इसका अंत हो ही जाएगा मुखिया जी। इस शंभू को मैं तो अपने साथ पाताल लोक लेकर जाऊंगी। बचाओ बचाओ भूत। घबराओ मत मुखिया जी, मैं कोई भूत नहीं। असली भूत तो आपके सामने खड़ा है इस भूतिया लिबास में। ये सारा नाटक इस भूत का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए था। मंदा बहन तुम? हाँ मुखिया जी,
दीदी ही शंभू का भूत बनकर अब तक डब्बे से पैसे निकाल रही थी। तो ये है शंभू की आत्मा और यहाँ आता है गांव का पैसा। अब आएगा मजा। मैंने उसी रात मंदा दीदी को भूत बनकर पैसे उठाते हुए देख लिया और मैंने ये नाटक किया। छी 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 मंदा बहन, ऐसी हरकत। मंदा बहन भूत बनकर पूरे गांव को चूना लगा रही थी। इधर दो ये डब्बा। जितने भी पैसे लिए हैं तुमने अब तक, वो गांव को वापस करने होंगे और तुम्हारी जमीन बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो गांव के कार्य में इस्तेमाल होगा। समझी मंदा बहन? क्या? मेरी जमीन? नहीं नहीं नहीं, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो तो करना ही पड़ेंगे और उसके साथ दंड भी तो भुगतना पड़ेगा। बुराई के रास्ते पर चलकर कभी किसी का भला नहीं होता दीदी। और आप सभी लोग इतने बड़े और समझदार होकर भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी चंदा बहन। चंदा बहन जिंदाबाद। चंदा बहन जिंदाबाद। चंदा बहन जिंदाबाद।